अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और अल्लाह से आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ ठीक हूँ, खैर आफियत से हूँ। चैनल पे अगर अभी अभी आप लोगों ने क्लिक किया है ना, मतलब कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा तो हो ना। क्योंकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो वो आप लोग मेरी वीडियो को देख सकेंगे, और ऐसा तभी होगा जब आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कर सकें तो शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज के व्लॉग को मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया था, बच्चों के लिए बना लिया था नाश्ता। और सास मेरी जा चुकी हैं सुबह ही नाश्ता करके, तो बच्चों के लिए जो है ना दोबारा नाश्ता बनाया था, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे उठे नहीं थे, लेकिन जाते जाते तक जो है ना उनके वो उठना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता बच्चे। तो बस जी उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, हस्बैंड के साथ वो चली गई थी, मतलब मेरे हस्बैंड और अपने बेटे के साथ जो है वो चली गई थी अपने घर की तरफ। तो बस फिर बच्चों के लिए मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया, जो रेगुलर बेसिस पे वो लोग मुझसे मांग लेते हैं, तो मैं वही उनको बना के दे देती हूँ। और साथ ही मैंने आज सोचा था कि मैंने घी निकालना है, और सुबह ही जो है ना मैंने मलाई जो है वो निकाल के फ्रीज़र में से बाहर रख दी थी। आज मैं आप लोगों को घी निकालने का इतना कोई आसान तरीका बताऊँगी ना, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका घी जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और जो घी का बर्तन है ना वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं खड़े-खड़े खा रही थी रसमलाई, क्योंकि ये बची हुई थी, और हस्बैंड ना माशाल्लाह ज़्यादा ही ले आए थे, तो वो ऐसी चीज़ जो है ना बस वो थोड़ी-थोड़ी सी ही खाई जाती है। तो बस मैं थोड़ी-सी सास को जो उनके साथ दे दी थी डब्बे में डाल के, और थोड़ी-सी जो है ना मैं खुद खा रही थी। अच्छा जी, डेढ़ से 2 घंटे के अंदर-अंदर आपका घी जो है वो किस तरह तैयार होगा, वो ऐसे तैयार होगा। सबसे पहले तो आपने 1 घंटा या 45-50 मिनट के लिए ना बिल्कुल इसको हल्की आँच पे जो है ना दम की आँच पे आपने मलाई को पकने के लिए रख देना है। जैसे ही मलाई पक के जो है वो आधी रह जाएगी, ये तकरीबन 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, या 1 घंटा लगेगा। उसके बाद आपने चूल्हे को करना है फुल, और फिर चमचा चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है, रुकना नहीं है, बस चमचे को जो है ना आपने चलाते जाना है। थोड़ी देर रुकें, फिर चमचा चलाएँ, फिर थोड़ी देर रुकें, फिर चमचा चलाते जाएँ। इस तरीके से क्या होगा, जैसे आप लोग हंडिया भूनते हैं ना, हम लोग खाने को भूनते हैं तो तेल ऊपर आता है, तो इसी तरह से मलाई को भी आप जब भूनेंगे ना तो घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं खाने की भी सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ काट के रख लेती हूँ, और फिर जो है ना मैं फ़ौरन से खाना भी जो है मैं बनाना शुरू कर दूँगी। प्याज मैंने काट ली थी, टमाटर भी काट लिया था, मसाले भी निकाल लिए थे। जो बेसिक से मसाले होते हैं वही डालूँगी। हल्का-फुल्का सा खाना बनाने का इरादा था। घिया जो है ना हस्बैंड ले आए थे, और घिये में आज मैं 2 आलू भी डालूँगी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे मशवरा दिया कि ना कुछ भी खाना बनाओ लेकिन उसमें 1-2 आलू डाल लो ना, तो बच्चे उस आलू की नियत से जो है वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा चलें अब मैं भी ऐसे ही करूँगी। बच्चों को जो है ना खाना खिलाने का बहुत अच्छा बहाना मिल गया है। वाक़ई माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो खाना खा लेते हैं। आलू के बहाने से जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा सालन भी लगा के जो है ना वो पेट भर के रोटी खाना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए ना जज़ाकल्लाह मेरी बहन। अल्लाह पाक जो है ना बस क्या कहते हैं ना, एक दूसरे को मशवरे देने से ही जो है ना वो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है बच्चों के हवाले से। तो कभी मैं अपनी भावज से अपने डिप्रेशन को डिस्कस कर लेती हूँ, कभी मैं अपनी बहन से बात कर लेती हूँ, तो बड़ी जो है ना वो आसानी हो जाती है आगे का सोचने में। ख़ैर जी, बस वापस से मैं आ गई थी मलाई पे चमचा चलाने के लिए। प्याज मैंने लाल करने के लिए डाल दी थी दरमियानी आंच पे, तो जब तक प्याज लाल होगी तब तक मैं चमचा चला रही हूँ। ऐसा ही होता है, मल्टीटास्किंग औरत जो है ना वो मकसद औरत जो है ना बड़ी मल्टीटास्किंग होती है। एक वक्त में बहुत सारे कामों को निपटाना जानती है, और ख़ास तौर से जब किचन में घुसो ना तो फिर काम जो है ना वो माशाल्लाह से जान ही नहीं छोड़ते। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। और जब खैर से छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हो ना, तो बस फिर आपको फटाफट जो है ना अपने आप को टास्किंग देनी पड़ती है कि जल्दी सारा काम निमट जाए, और बच्चों को जो है ना वो साथ साथ ही डील भी करना होता है। तो बस अब जो है ना मेरी प्याज भी हल्की हल्की सी लाल हो गई थी। इसमें मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसमें मैंने 2 बूंदे पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया। और कुकर स्टाइल में मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि ना कुकर स्टाइल बड़ा मज़ेदार खाना बनाते हैं और बड़ा झटपट और जल्दी सा बन जाता है। तो बस इसमें मैंने क्या किया, टमाटर डाले, सारे मसाले जो मैंने बेसिक निकाले हुए थे वो डाले। अब इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डालूँगी, और इसको फुल आँच पे जो है ना मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट में ना ये अच्छी तरीके से टमाटर का मसाला भुन जाएगा, और टमाटर जो है ना वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे, प्याज आपस में एक दूसरे से ना घुल मिल जाएंगे, तो मसाला भी जो है ना वो रच जाएगा। तो ये आप क्या इसको क्या कहते हैं, कुकर स्टाइल। कुकर में भी इसी तरीके से खाना बनता है, जब सब कुछ डाल के जो है ना
पानी डाल के रख दो तो वो जल्दी से जो है वो गल जाता है। तो मैं बस अब आजकल मैंने अपनी बड़ी ज़िंदगी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी बड़ी आसानी हो गई है। एक दूसरे को देख के हम लोग सीखते हैं व्लॉग्स में जो है ना, मैंने कहा जब कुकर में इस तरह बन सकता है तो मैं क्यों ना पतीली में ट्राई करूँ, और वाक़ई आप यकीन जानें बहुत आसान हो गया है खाना बनाना। तो बस अब साथ-साथ जो है ना वो घी भी ऊपर आने लगा था। अब आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना मैं सारे घी को उसमें से निचोड़ लूँगी और डोल में डाल लूँगी। इस तरह के घी के लिए ना डोल बड़ा ईज़ी रहता है, गरम-गरम भी जो है ना आप उसको पोर कर सकते हैं। मकसद डब्बे में डालने के लिए तो फिर आपको घी को ठंडा करना पड़ेगा या किसी दूसरी तीसरी चीज़ में निकालना पड़ेगा, फिर आप जो है वो डब्बे में डालेंगे ना प्लास्टिक के, और प्लास्टिक का डब्बा जो है वो पिघलता भी है। तो ख़ैर ऐसी चीज़ों के लिए ना स्टील का जो डोल होता है ना ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। मलाई को थोड़ा-थोड़ा वापस डालती जाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा और पकाती जाऊँगी। तो फिर जब तक पूरी तरह घी तैयार हो जाएगा ना तो फिर इसको अच्छे से ना चमचे से नचोड़-नचोड़ के मैं घी को डाल लूँगी। यहाँ पे मेरा मसाला भी जो है वो गल गया अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से। अब मैं इसको क्या करूँगी, लकड़ी की जो डोई है ना, ये चमचा, इसको मैं इसको मार-मार के ना इसको मैं मसाले को पीस लूँगी। अब इसमें मैंने जो है वो घिया और आलू डाल दिया। कुछ लोग इसको कद्दू भी कहते हैं, पंजाब में मेरे ख़्याल से इसको कद्दू ही कहा जाता है, लेकिन हम तो बचपन से घिया ही सुनते आए हैं, लंबा घिया या छोटा घिया। तो बस इसमें मैंने आलू और घिया शामिल किया। अब इसमें 1 से 1.5 कप के करीब मैं इसमें फिर पानी डालूँगी और इसको अब मैं रख दूँगी बिल्कुल दम की आँच पे, जब तक कि आलू और घिया गल जाएगा। आराम-आराम से वो अपने ही पानी में गलता रहेगा। घिया भी थोड़ा-सा पानी छोड़ेगा। जब मैं देखूँगी ना कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गल गई हैं, तो बस फिर मैं इनको चमचा चला के अच्छी तरीके से ना चूल्हे को थोड़ा-सा तेज़ करके तो मैं भून लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा घी तैयार हुआ है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इसकी दानेदार घी जो है ना वो इसी तरीके से तैयार होता है। बड़ा ईज़ी रहता है और घर में जो है ना वो देसी घी बनाने के टेस्ट की जो है ना बात ही और होती है। मैं कहती हूँ इतने मज़े के पराठे, इतने मज़े का हलवा, अंडा जो बनाना चाहें आप ना, वो देसी घी से तो मैं कहती हूँ टेस्ट ही बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब पतीली कैसे साफ़ करें? पतीली जो है वो अच्छी तरीके से बर्न हो जाती है। तो पतीली में आपने क्या करना है, जहाँ तक पतीली लगी है ना, जली है ना, वहाँ तक आपने पानी डालना है और 2 चमचे भर के इसमें जो है ना सर्फ़ डाल दिया। अब ये जो है ना सर्फ़ ये उबल रहा है अच्छी तरीके से। मैंने इसको 15-20 मिनट ना खौलाया। अब हल्के चूल्हे से करके ना आपने ये चमचा इस तरीके से इसको जैसे खुरचते हैं ना, वैसे आपने खुरचना है। और ये खुरचना ऐसा लगेगा जैसे आप छुरी से जो है ना मक्खन को उठा रहे हैं। ये इतना ईज़ी हो जाएगा, इतना कन्वीनियंट हो जाएगा, पतीली इतनी ईज़िली साफ़ हो जाएगी। मैं पहले मेरे साथ इतना मुश्किल होता था, मेरे 2-2 3-3 दिन जो है ना ये पतीली मैं भिगो के रखी हुई रहती थी, लेकिन ये जो है ना वो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। आहिस्ता-आहिस्ता मैं 3 दिन तक इसको धोती रहती थी, तो तब जाके ये कहीं जो है ना पतीली सही तरीके से साफ़ होती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो ये आइडिया लड़ाया है ना, तो लाइफ ईज़ी हो गई है और 15 से 20 मिनट के अंदर-अंदर जो है ना मेरी पतीली भी बिल्कुल साफ़-सुथरी चमक रही थी। अभी आप आगे जाके देखेंगे। और तब तक मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे और भी अच्छे-अच्छे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो आपका दिन अच्छा गुज़र सकता है, आप जो है वो एंटरटेन हो जाएँगे। ख़ैर अब क्या करेंगे, हम ये जो सर्फ़ का पानी है इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। जो बक्कल इसमें से उतरे हैं उसको जो है वो हम कचरे में फेंक देंगे। और ये देखें सारी पतीली जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गई है, बक्कल जो है ना वो उसके उतर गए हैं। और ये मैंने पानी सारा फेंक दिया, बक्कल जो है वो सारे कचरे में फेंक दिए जो भी इसका उतरा है। अब इसको हम रगड़-रगड़ के, ज़्यादा रगड़ने की आपको मेहनत भी नहीं लगानी पड़ेगी, बस ऐसे ही आप जूना मारेंगे और पतीली बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ आपकी जो है ना वो ईज़ी पीज़ी हो जाएगी। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी तैयार है। अच्छा मुझे आप लोग बताएं, आप लोगों ने जो है ना वो सर्दी की, विंटर की किस ने जो है ना शॉपिंग कर ली है या करनी है, तो मुझे साथ में लाजमी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं भी इंशाल्लाह ताला बस अब शॉपिंग जो है ना वो स्टार्ट करने वाली हूँ। हल्की सी जो है ना बच्चों की शॉपिंग करनी है, कुछ ग्रोसरी भी करनी है, तो उसकी भी इंशाल्लाह मज़ेदार से व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और कल जो है ना मैं क्या क्या लेके आई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियो में जो है ना मैं शेयर करूँगी। अभी बस ट्राइपॉड का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग तो फिर चलो हाथ में लेके मोबाइल ना व्लॉगिंग आराम से हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें अगर आप लोगों के साथ शेयर करनी है, कोई शॉपिंग शेयर करनी है, तो वो तो फिर एक ट्राइपॉड पे मज़ेदार सी वीडियो बनाने में ही जो है ना वो अच्छा लगेगा ना। आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर एक हाथ से कैमरा पकड़ी भी होंगी, एक हाथ से दिखाऊंगी, तो वीडियो का रिज़ल्ट बड़ा अजीब सा ख़राब सा हो जाता है, ब्लर ब्लर सा जो है ना हिली सी चीज़ें आती हैं। तो बस
मुस्तकिल हस्बैंड को रोज़ याद दिला रही हूँ कि मुझे ट्राईपॉड ला दें ताकि मैं आराम से जना बैठ के वीडियोस बना सकूँ। तो रोज़ वो भूल जाते हैं, तो इंशाल्लाह आज भी मैं उनको याद दिलाती हूँ कि छोटा मोटा सा ही ला दें, लेकिन मुझे ला दें। मैं उसका ऊपर का स्टैंड जो है ना वो लगा लूँगी उसमें। तो इंशाल्लाह देखिए फिर कब आता है मेरा ट्राईपॉड भी, और फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी शॉपिंग्स वगैरह जो भी मैं करती जाऊँगी ना, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना शेयर करती जाऊँगी। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी। कहते हैं कि रोटियाँ जब फूलती हैं जब आपके घर में कोई भूखा हो या जो रोटी पका रहा हो वो शदीद भूखा हो। तो मेरे भूखे तो आपने देख लिए जो अभी नीचे बैठे हुए ना रोटी खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी यही बताते हैं कि वो भी ना इसी तरीके से अपने बचपन में अपनी अम्मी के पकाती हुई रोटियों में से ना एक आध रोटी खा लिया करते थे। और मेरे बेटों का भी माशाल्लाह ऐसा ही है कि वो रोटी पकते में जो है ना वो थोड़ा थोड़ा हाथ मारना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं एक दो रोटियां जो है ना इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा इस तरह से रख लेती हूँ ताकि ये लोग जो है ना थोड़ा सा सहारा कर लें अपने बाबा के आने से पहले फिर बाबा के साथ बैठ के जो है ना ये लोग खाना खाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर कह दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।